हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जैम फॉर स्पोर्ट्स। मैं हूं सुहास, मेरे साथ है अमन एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अ 14-year-old बॉय वैभव सूर्यवंशी, जिसने कमाल कर दिया यार आईपीएल में। जब पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया, उसने ये स्टेटमेंट दे दी दैट आई एम हियर टू स्टे। ही मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट। उसके बाद सेंचुरी मारी 35 बॉल्स पे, सेकंड फास्टेस्ट इन द आईपीएल हिस्ट्री। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब मीडिया ने उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है आज की डेट में। ठीक है, एवरी पब्लिकेशन वाज टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी एंड आफ्टर दैट मैच he couldn't score runs and this is what the reportage said. वैभव सूर्यवंशी flops twice in a row. मतलब जितनी जल्दी ऊपर चढ़ाते हैं ये लोग, उतनी जल्दी ही नीचे भी गिराते हैं। What do you have to say about this? यार मेरा तो सिंपल सा टेक रहा है, जब भी मीडिया इन्वॉल्व होती है ना इन चीजों में, मेरा तो सिंपल सा टेक रहा है, आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, राइट? यू जस्ट राइट अबाउट देम। तो आपके लिए तो वैभव सूर्यवंशी एक टॉपिक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कल को अगर वो 0 रन मारता है तो भी आप बात कर रहे हो, जब वो 100 मार रहा है तो भी आप बात कर रहे हो। आपकी बस टोन बदल जाती है। एक जगह आप सुपर क्रिटिकल हो जाते हो, दूसरी जगह आप सुपर ऑप्टिमिस्ट हो जाते हो। मतलब बीच के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। पोलो मिंट विद द होल, बीच में से खाली। मेरे हिसाब से यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को, हालांकि बहुत यंग है तो एक्सपेक्टेशन मैं बहुत बड़ी रख रहा हूँ, बट आई होप कि उनके आसपास जो लोग हैं और वैभव के खुद के जो सेंसेस जो उसको बताती हैं, वो यही होना चाहिए कि डू नॉट बिलीव योर ओन हाइप। क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे खेल भी पा रहे हो, और अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल पा रहे हो, जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, कीप योर हेड डाउन एंड कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो करना है करते रहो। शुरू में तो हार्ड वर्क लगेगा, स्मार्ट वर्क बाद में आता है, जहां आप अपनी बुरी परफॉर्मेंसेस को मैनेज करना सीखोगे बेसिकली। और जहां तक मीडिया का सवाल है, अगर इनको सेकेंड और थर्ड मैच में भी 50-60 रन के बारे में बात करने को मिल जाता, they would have started calling him a superstar. स्टार तो बोल ही दिया था जब सेंचुरी मारी थी, a star is born. भाई उसको खुद को इंटरनेशनली प्रूव तो करने दो। अभी उसने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक फेस कहाँ किया है? लेट हिम फेस दैट। उसको वो उन स्टेडियम्स में जाके खेलने दो जहां जाते ही इंसान कांपना शुरू हो जाता है। जहां का एनर्जी, जहां पे क्राउड हॉस्टाइल है, जहां पे बॉलर्स 6-5 है वेस्ट इंडीज के जैसे बॉलर्स। लेट हिम गो देयर। क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होना चाहिए था मीडिया के लिए कि विल ही मेक इट टू XYZ टीम फॉर द XYZ टूर? मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, रादर देन कि इतने यंग लड़के को आप अचानक से लाइक यू सेड चने के झाड़ पे चढ़ा दो। पर मेरे को लगता है वो भी क्यों ही करना है कि मतलब विल ही मेक इट टू द टीम। अरे टाइम विल टेल। फॉर ऑल यू नो दिस कुड जस्ट बी एन एबरेशन। जो सेंचुरी है, हो सकता है आगे जाके बिल्कुल ही ना चले, हो सकता है आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे। आई विश हिम द बेस्ट कि भाई बहुत ही सही तोड़ू परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि शायद सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसा यंगस्टर देखने को मिला है एट दैट यंग एज। सचिन तेंदुलकर वो 16 years old when he started playing. वो पाकिस्तान में गया था, प्रूव कर आया था। अगेंस्ट हु? अगेंस्ट बॉलर्स लाइक वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान। और हमने देखा है मीडिया ने पृथ्वी शॉ के साथ क्या किया है। पृथ्वी शॉ इनिशियली आया था, सारी मीडिया ने छापना शुरू कर दिया था, ओह ही इज जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर, ही इज द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। व्हाट डिड दैट मीडिया रिपोर्ट ड्यूरिंग हिज डाउनफॉल? क्या रिपोर्ट किया? पृथ्वी मोटा हो गया है, पृथ्वी पार्टी कर रहा है, पृथ्वी लड़ रहा है लोगों से। फॉर ऑल यू नो गाइज, he may be under depression. और आपकी ये रिपोर्ट्स देखकर या सुनकर, इट्स नॉट गोइंग टू डू हिम एनी फेवर कि भाई वो फिर वापस नहीं आएगा। आई डोंट थिंक पृथ्वी शॉ इज एवर कमिंग बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट. इफ ही डज, इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट एवर कमबैक बाय एनी प्लेयर. बाकी इंटरनेशनली प्रूव करने को बहुत कुछ है अभी तो, मतलब बहुत साल पड़े हैं वैभव सूर्यवंशी के आगे. कोई भी बैट्समैन अगर मुझे लगता है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में खेल लेता है और वहां पे अच्छा परफॉर्म कर देता है,
then that batsman is there to stay, which is what Virat Kohli has done over the last few years, which is what Rohit Sharma has also done over the last few years. But एकदम से IPL के बेस पे किसी को सुपरस्टार बोल देना या स्टार बोल देना मुझे नहीं पसंद. मतलब एक तो IPL का जो पूरा फॉर्मेट है, पूरा बैट्समैन सेंट्रिक फॉर्मेट जो आपने बनाया हुआ है, जहां पे कोई भी आए वो लप्पा मारे, छक्का जाए, ग्राउंड आपने छोटे कर दिए, सारे जो रूल्स हैं दे आर फेवरिंग द बैट्समैन. तो मैं नहीं मानता कि IPL एक बेंचमार्क है सुपरस्टारडम के लिए या वो स्टार स्टेटस के लिए. देखो यार, like you said, time will tell, but time is on the side of वैभव सूर्यवंशी. मीडिया के पास टाइम नहीं होता है कभी भी. मीडिया को तो इमीडिएट हिट और मिस दोनों रिपोर्ट करने हैं, और मिस को बिल्कुल ही गड्ढे में घुसेड़ दो और हिट को बिल्कुल ही टीवी टावर पे चढ़ा दो. तो उनके लिए ये है, राइट. सो लाइक यू सेड कि टाइम विल टेल, यस, बट वो वो समझदारी वैभव को दिखानी है कि एम आई गोइंग टू बी स्वेप्ट अवे बाय माय ओन हाइप. क्या मेरा भी डाउनफॉल, क्या मैं वन ट्रिक पोनी हूं, या क्या मैं ये एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के सामने कर पाऊंगा. लेकिन उससे पहले क्या मैं ये डोमेस्टिकली कर सकता हूँ? क्या मैं इंडिया के स्टेडियम्स में वर्सेस अदर IPL प्लेयर्स इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ? और जरूरी नहीं है मुझे हर बार 100 ही मारने. मैं एक मैच विनिंग 38 की इनिंग भी खेल सकता हूँ. मैं एक मैच विनिंग 41 रन की इनिंग भी खेल सकता हूँ. मैं कई बार ना सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि, या आप विनोद कांबली का एग्जांपल दे सकते हो. जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं ना, तो उसमें आउटलायर होता है. आपने 100 तो बहुत मारे होंगे, बट उसमें से मैच विनिंग 100 कितने थे, राइट? वो डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक्चुअली कौन हो, आप किस कैलिबर के प्लेयर हो. मतलब आप अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, राइट? बट अगर आप इसको स्टेटिस्टिकली XY एक्सिस पे प्लॉट करके देखो, तो ज्यादातर बैट्समैन वो 50 से 70 की रेंज में मल्टीपल डॉट्स होंगे उनके वहां पे, राइट? वो वहां पे रहते हैं. बहुत ही रेयर ओकेजन्स है जब उन्होंने आगे तक जाके XY एक्सिस पे एक ऊपर डॉट दिखेगा आपको, जब उन्होंने 175 की इनिंग्स खेली होगी. और हो सकता है कुदरती वो मैच हम जीत भी गए हो, बट वो नंबर ऑफ अकरेंसेस जो है वो बहुत फ्यू है. तो आपका जो मेन जजमेंट जो होता है वो उस 50 से 70 वाले डॉट के एरिया में ज्यादा होता है, करेक्ट? आप वहां से जज करते हो, अच्छा ये प्लेयर इतने तो मार ही लेता है. ऑन अ गुड डे ही माइट स्कोर 120, 100 प्लस, 150 प्लस और व्हाटएवर. ठीक उसी तरह आई थिंक ऑडियंस को थोड़ा सा नुआंस्ड होना पड़ेगा कि ये नहीं कि हर नई चीज के ऊपर आप कूद पड़ो. वैभव सूर्यवंशी बीइंग द केस इन पॉइंट. और इसको थोड़ा सा पीछे हटकर मीडिया तो अपना करेगा, उनको जो मसाले मिर्ची लगाने हैं. ऑडियंस को चाहिए कि वो एक स्टेप बैक ले और कहे, थांबा, अभी एक सेंचुरी मारी है, वो भी IPL के अंदर, ठीक है? गुड स्टफ, 35 balls, 100, very good stuff, but let me see him repeat it. That's the angle I would take as an audience. वैभव सूर्यवंशी के पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है, पर वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारा टाइम खत्म हो गया है. आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स लाइक MS Dhoni, who still continue to play, who still continue to hog the limelight. परफॉर्मेंस कुछ नहीं है इस IPL में. Just because he has a fan following, that's what gets him a seat in the playing 11. There's nothing really, that has gone right for him in this IPL or the CSK. मतलब अगर वो कहेंगे कि नहीं, I did it for the franchise, sorry, no, you did not do it for the franchise, you did it for yourself, and the franchise wanted to just ride on that fan following that you have. Should have retired. Go ahead. Should have retired at least 2 years back, जब रविंद्र जडेजा ने लास्ट बॉल पे चौका मार के CSK को IPL जिताया था. Because if you want that god-like status, that is where you end your career, by winning an IPL trophy. तो वो तो हुआ नहीं, but anyway, go on. मैं तो यार ये कहना चाह रहा था कि I think we have discussed this offline several times now, कि CSK शायद अकेला ऐसा फ्रेंचाइज है जो स्टॉक मार्केट में अनलिस्टेड वाले सेक्शन में लिस्ट हो चुका है. मतलब दे आर अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, नाउ दे आर ट्राइंग टू गो पब्लिक. तो अभी वो अनलिस्टेड में है और आप वहां जाके उनके शेयर्स खरीद सकते हो. सो व्हेन धोनी सेड दैट ही डिड इट फॉर द फ्रेंचाइज, नो, you did it for yourself. क्योंकि फ्रेंचाइज को आपकी मदद नहीं चाहिए, वो पब्लिक से ले रही है मदद.
वो अनलिस्टेड स्पेस में घुस चुकी है, अब वो पब्लिक के पैसे से आईपीओ ला रही है, ठीक है, एंड यू आर जस्ट द पोस्टर चाइल्ड फॉर दैट आईपीओ। उनको एक बहुत बड़ा सुपरस्टार फेस चाहिए जो पब्लिक मनी को सीएसके की तरफ धकेले, और आप वो पोस्टर चाइल्ड हो। प्रॉब्लम इज आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपकी मार्केटिंग तो जबरदस्त है, आपकी ब्रांड वैल्यू भी अनबीटेबल है, आप एमएस धोनी हो। एंड बाय द वे, ये कोई हेट नहीं है एमएस धोनी के लिए, मतलब वी आर सिंपली क्रिटिकिंग कि द बेस्ट टाइम टू क्विट इज व्हेन यू आर ऑन टॉप, एंड धोनी इज नॉट ऑलरेडी ऑन हिज टॉप। और अब वो मतलब रूमर मिल ये कह रही है कि अब वो अगला सीजन फिर से खेलेंगे आईपीएल का, और मुझे ये बात कहीं ना कहीं चुभ रही है, बिकॉज इसका मतलब है कि किसी एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर का या अप एंड कमिंग यंगस्टर का स्पॉट मारा जाएगा, which is what is making me hate whatever is happening in the IPL. How do you even allow this as a franchise? Do you not want to win games as fans? How do you allow this? आप स्टेडियम में जाते हो, आप वही है, मतलब अंधभक्ति मैं तो कहूंगा कि किसी फैन के लिए उसको आपने इतना ज्यादा सुपर स्टारडम स्टेटस दे दिया है कि भाई हाँ धोनी है, चाहे हम मैच हार जाए लेकिन हम स्टेडियम में जाएंगे सिर्फ धोनी को देखने, एक छक्का मार दे बस धोनी, उसके बाद चाहे हम मैच हार जाए। सॉरी, मतलब अगर ऐसे आप एज अ फ्रेंचाइज सोच रहे हो, यू आर नेवर गोइंग टू डू वेल। अगर आप एज फैंस, if this is what you want from your team, what kind of a fan are you? I mean, I was a Lakers fan for the longest time. When Kobe Bryant was playing, मैं भाई Lakers का die hard fan था। जिस दिन LeBron James joined the Lakers, I started hating the franchise because I knew what he's going to do with the franchise. उसकी हिस्ट्री है भाई, वो किसी वो उसको हमेशा कोई ना कोई हेल्प चाहिए। Like when he was with Cleveland, उसको कायरी अर्विंग की हेल्प थी। When he was in Miami, उसको ड्वेन वेड की हेल्प थी। अब लेकर्स में आया है, लेकर्स में क्या किया, लूका डोंचिच का ट्रेड करा दिया, एंथनी डेविस को लाया। पहले एंथनी डेविस के साथ कोविड टाइम में दे वन अ चैंपियनशिप। उसके बाद दे कुडंट विन एनीथिंग फॉर 3-4 years। अब लूका का ट्रेड कर दिया, एंथनी डेविस को भेज दिया डैलस मैवरिक्स, एंड देन ही सेड दैट आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द ट्रेड। यू न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट ट्रेड। You are the one who started that. You are the one who started that trade. लूका डोंचिच को ले आए, बाहर हो गए प्लेऑफ्स में पहले राउंड में। पॉइंट वही है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेकर्स को क्या चाहिए भाई? डू यू स्टिल सी LeBron coming in for another season? Are you ready to deal with that? यार ऐसे टाइम पे ना यूजुअली फैंस जब भर जाते हैं, बिल्कुल मैंने मतलब फुटबॉल में तो यही पैरेलल देखा है कि दे स्टार्ट थ्रेटनिंग द क्लब कि भाई मैं तो अपना सीजन जो टिकट थी, मेरी सीजन टिकट जो थी वो तो अब मैं दोबारा नहीं खरीदूंगा। आई एम गिविंग माय करंट सीजन टिकट टू समवन एल्स कि भाई तू जा स्टेडियम्स में और तू मैच देखा कर, मैं घर पे टीवी पे ही ठीक हूँ। इट इज नॉट वर्थ इट फॉर मी टू लीव माय हाउस, ड्राइव फॉर एक्स अमाउंट ऑफ आवर्स, रीच द स्टेडियम एंड देन सी दिस शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस। तो जैसे कि तूने पैरेलल बताया कि किस तरह धोनी और लेब्रॉन का ऑलमोस्ट सिमिलर ही करियर ट्रैजेक्टरी जा रही है। लेब्रॉन का तो और भी ज्यादा डेस्परेट केस है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि भाई एक तरफ तो अपने बेटे के साथ भी खेल लिया, ठीक है, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसको लगा भाई मेरा होम स्कूल्ड है, मेरा ही तो बच्चा है, हो सकता है मेरी इज्जत बचा जाए। वहां भी कुछ नहीं मिला। लूका को लाए तब भी कुछ नहीं हो रहा, एंथनी डेविस को लाए तब भी कुछ नहीं हो रहा, कोच बदल गया, अभी तो चलो हो सकता है बात नेक्स्ट सीजन पे आ जाए, बट ही इज ट्राइंग टू थ्रो एवरीथिंग एट द वॉल टू सी व्हाट स्टिक्स। जो भी चिपक गया वहां वो क्रेडिट लेने पहुंच जाएगा कि देखो लेब्रॉन की स्टार पावर, लेब्रॉन, और बाद में हो सकता है बात बाहर आए कि ये सारे ट्रांसफर्स के पीछे अभी वो चुप है ना। अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो हो सकता है कि लेब्रॉन मेड दिस ट्रांसफर हैपन, ही वाज द वन हु पुट द वर्ड इन। तो आप वेट करो उस पीआर का, वो भी आएगी विद टाइम, अगर कुछ अच्छा होता है तो। बट जो हाल चल रहे हैं लेकर्स के, वो तो यार आई थिंक दे आर अ गुड 2 सीजंस अवे फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। और यही है, मतलब धोनी के लिए भी मैं कहूंगा कि शायद उस टाइम पे ही रिटायर हो जाना चाहिए था जिस टाइम रविंद्र जडेजा ने वो शॉट मार के
आईपीएल की ट्रॉफी जिताई थी, और लेब्रॉन को भी शायद तभी हो जाना चाहिए था जब कोविड में ये लोग चैंपियनशिप जीते हैं। बट लेब्रॉन के साथ तो ऐसा है, ही इज जस्ट चेजिंग स्टैट्स। उसे बनना था हाईएस्ट स्कोरर इन दी एनबीए एवर, बन गया। I mean, one must also not forget that he also probably has the highest turnovers in the NBA. तो जहां एक पॉजिटिव स्टैट है, वहां पे नेगेटिव स्टैट की भी भाई आपका ही है वो, और किसी का नहीं है। तो वो सुपर स्टारडम स्टेटस ना बना रहता, इज व्हाट आई एम सेइंग। मतलब धोनी का वो जो था ना कि हाँ, धोनी हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन इंडिया, आई पर्सनली डोंट थिंक ही इज। आई थिंक इट वाज सौरव गांगुली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ही रिटायर्ड एट द राइट टाइम। कोई ऐसे मतलब स्पॉट हॉगिंग की उसको कोई इच्छा नहीं थी। विद लेब्रॉन जेम्स अगेन, इफ ही वुड हैव रिटायर्ड आफ्टर द कोविड चैंपियनशिप, तो शायद वो सुपरस्टारडम स्टेटस बना रहता। बट ही इज मेड एन एब्सोल्यूट जोक ऑफ हिमसेल्फ। जो वो करता है ना कोर्ट पे, मतलब बच्चों की तरह रोता है, एंड देन पीपल ड्रॉ पैरेलल्स विद माइकल जॉर्डन, दैट बॉस, this is something that Michael Jordan or Kobe Bryant, they never did on the court. And look at what you're doing on the court. You're crying, you're jumping like a kid. कोबी ब्रायंट का तो यार अग्रेशन मैं मिस करता हूँ। लाइक once that guy was gone, ऐसा लगता है जैसे एनबीए ने अपना They lost their favorite child. they lost their favorite child, they lost one of their pillars यार। मतलब कोबी was a brand। मतलब ठीक है, लेब्रॉन भी एक ब्रांड है, बट कोबी जिस हाइट का ब्रांड था, मतलब नाइकी ने उसके साथ मिलके क्या क्या जूते निकाले, ठीक है, एनबीए का कितना तगड़ा ब्रांड एम्बेसडर था। बार्सिलोना एफसी बार्सिलोना में उसकी इन्वेस्टमेंट थी। द गाय कुड स्पीक इटालियन वेरी फ्लुएंटली, स्पेनिश भी बोल लेता था। लाइक ही वाज एन वेरी वेरी वेल लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड प्लेयर ऑल अराउंड। और तुम ये सोचो कि वी लॉस्ट हिम, ही इज नो मोर, और उसकी आज ज्यादा इज्जत है रादर देन अ प्लेयर हु इज लिविंग एंड एक्टिवली प्लेइंग। वो बंदा जा चुका है एनबीए से, एनबीए से नहीं, प्लैनेट से जा चुका है। और आज भी लोग कहते हैं यार, मतलब कोबी को आप ट्रिब्यूट्स देखो, म्यूरल्स देखो, दीवारों पे लोग ग्राफिटी आर्टिस्ट कोबी के म्यूरल्स बना बना कर रो रहे हैं कि भाई वीव लॉस्ट अ जेम। आई थिंक लेब्रॉन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बट आई थिंक ही इज जस्ट कैशिंग इन ऑन द अपॉर्चुनिटी। और वो कह रहा है कि कैश के साथ साथ अगर क्लाउड मिल गई, क्योंकि स्टैट्स, लाइक यू सेड, स्टैट्स तो वो इसलिए बना रहा है क्योंकि वो करीम अब्दुल जब्बार का रिकॉर्ड तो तोड़ ही चुका है मोस्ट एनबीए पॉइंट्स का। अब उसको करना ये है कि उसको और उसके ऊपर 4-5 हजार पॉइंट्स की स्टैक बनानी है शायद, ताकि भाई वो एज अ गोट रिटायर हो जाए, उसकी कहीं ना कहीं मूर्ति बन जाए, और मतलब उसकी वाह वाह हर जगह। वो तो विद टाइम हो भी जाएगा, अगर खराब गेम्स भी खेलेगा और उसमें छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स में भी वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, बट वो इज्जत नहीं रह जाएगी। Anyway, you let us know what you think in the comment section below. वैभव सूर्यवंशी के बारे में हमने बात करी, तो आप बताइए वैभव सूर्यवंशी को अभी तो स्टारडम, मतलब स्टार स्टेटस दे दिया है मीडिया ने, और उसके बाद गिराई गई भी सबसे पहले मीडिया ही। What do you think about वैभव सूर्यवंशी? क्या वो इंटरनेशनल सर्किट पे अपने आप को प्रूव कर पाएगा? सेकंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट धोनी एंड लेब्रॉन? मतलब क्या मजाक किया है उन लोगों ने फैंस के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। What do you think about it? Let us know in the comment section below. And that is it from us. So see you next time. Thank you so much.